अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं, भूमि मालिक हैं, भूमिहीन हैं और आप अगर भूमि सर्वे से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, तो आज सूर्य बिहार आपको बड़ा अपडेट लेकर आया है। और बिहार के किसी चैनल ने, कोई भी अखबार ये ब्रेकिंग खबर आपको नहीं बताया है जो आज सूर्य बिहार आपको बताने जा रहा है। खबर ये है कि बिहार में भूमि सर्वे अब शुरू होने जा रहा है, खेतों पर मापी शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने हैदराबाद की एक टीम को बुलाने जा रहे हैं, बहुत जल्द मापी शुरू होगा। तो कौन सी बड़ी हलचल होने वाली है, क्या तैयारी है सरकार के, क्या अंदर खाने में पक रहा है, ये सब कुछ आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, भूमि मालिकों से ये अपील कर रहे हैं, ये बिहार वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि ये चैनल आपका है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। इस चैनल को आप अपना प्यार आशीर्वाद दें। अब तक अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में ना कोई आपको शुल्क देना पड़ रहा है, ना कोई मेहनत लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से कोशिश से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा, हमारी टीम को मदद मिलेगा। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे अगस्त 2024 से ही चल रहा है, लेकिन किसानों की अरुचि और कई तरह के भ्रम के कारण अब तक 3 बार समय बढ़ चुका है और 1 करोड़ कुछ लाख किसान अब तक जमीन के वंशावली और दस्तावेज शिविर में जमा कर चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। लेकिन जो भी लोग जमा किए हैं उनमें से अधिकांश वैसे लोग हैं जो रजिस्ट्री के माध्यम से ज़मीन खरीदे हैं, और लेकिन ज़मीन का असली जो पेच है वो है खतियानी ज़मीन। लेकिन खतियानी ज़मीन के पेपर अब तक लोग नहीं जमा कर पाए हैं, 80 से 85% लोग जमा नहीं किए हैं और असल पेच इसी में है। और इसी पेच को सुलझाने के लिए सरकार सर्वे करा रही है। तो आखिर लोग इस पेच को कैसे नहीं सुलझा पा रहे हैं, और सरकारी जो ज़मीन अतिक्रमित कर लिए हैं लोग, उसको सरकार अलग करना चाहती है, अपने कब्जे में लेना चाहती है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जो सरकार के गैरमजुरवा मालिक और गैरमजुरवा आम गैरमजुरवा जो ज़मीन है उसको भी लोगों ने बेच दिया है और सीओ और सीआई उसको मोटेशन कर दिए, यानी दखल खारिज कर दिए हैं। और ऐसे ऐसे मामले अब जांच में सामने आ रहे हैं जिससे सरकार के आला अधिकारी भी हैरान हैं। और इस मामले में के पाठक को नीतीश कुमार लाना चाहते थे, लेकिन के पाठक ने एक के बाद एक ऐसे फरमान राजस्व परिषद में लाए कि हड़कंप मच गया। और आखिरकार अब क्या गुल खिला कि के पाठक भूमि सर्वे विभाग में आने के बजाय राजस्व परिषद भी छोड़कर दिल्ली चले गए। हालांकि दिल्ली जाने के लिए आवेदन वो पहले ही किए थे, लेकिन फिर भी के पाठक के जाने के बाद से नीतीश कुमार का हौसला कमज़ोर नहीं हुआ। नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो जातिगत आरक्षण था, जनगणना था, वो तो मोदी कराने ही जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भूमि सर्वे, अब नीतीश उसमें भी डंडा चलाने जा रहे हैं, भूमि सर्वे को गति देने जा रहे हैं। और जो किसान ये भ्रम में जी रहे हैं कि अब तो चुनाव आ गया, कुछ नहीं होगा, शिविरों में भी नहीं जा रहे हैं, उन किसानों के लिए एक झटका सा है। आपको हम लगातार इधर बता रहे हैं, कोई भी चैनल अब इस टॉपिक पर खबर नहीं करता है, लेकिन हम भूमि सर्वे की गंभीरता को समझते हैं, नीतीश कुमार को भी समझते हैं, इसीलिए लगातार हम रोजाना एक खबर आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि नीतीश कुमार जो है वो जून महीने से ज़मीन पर मापी करने जा रहे हैं। अब गाँवों का, ज़मीनों का सीमांकन कराने जा रहे हैं। 3 गांवों के जो सीमा एक जगह मिलता है उसका सीमांकन वो कराएंगे। और इसके लिए हैदराबाद से बाकायदे नीतीश कुमार एक टीम की हायरिंग भी कर रहे हैं। उससे बात हो चुकी है, डील हो चुका है। बहुत जल्द इसी महीने के लास्ट में हैदराबाद से टीम आ रही है और हर जिले में एटीएस मशीन, जिस मशीन के माध्यम से इस बार ज़मीन का मापी होना है, इसी महीने एटीएस मशीन पहुंच रहा है बिहार, और हर जिलों को अवेलेबल करा दिया जाएगा और जून में मापी शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले जो है वो ज़मीनों के जो है सीमांकन होगा और उसके बाद मापी होगा। अब आपको बताते चले कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। तो फिलहाल जो भी किसान जो वंशावली और दस्तावेज जमा किए हैं उस कागजातों का जांच चल रहा है
और जो वंशावली में जो गड़बड़ी किए हैं वैसे भी वंशावली बड़े पैमाने पर पकड़ा गया है। जो रजिस्ट्री के पेपर जो गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन जो बेचे हैं और जो लोग खरीदे हैं, वैसे केवाला भी, संदिग्ध केवाला भी पकड़ा जा रहा है, अलग उसको रखा जा रहा है। बहुत जल्द उसमें नोटिस होने वाला है किसानों को। और जो बहुत सारे ऐसे केवाला भी पकड़ा गया है जो ज़मीन के मालिक लिखे हैं, लेकिन अगर उनका खाता 504, उनका ज़मीन का खाता 504 में प्लॉट नंबर 205 है, तो उन्होंने अपने खाता के ज़मीन 205 के बजाय 206 दूसरे का ज़मीन बेच दिया है। अब ऐसे ज़मीन को पकड़ा जा रहा है, ऐसे केवाला भी बड़े पैमाने पर पकड़े गए हैं और उन तमाम चीज़ों में अब नोटिस होने वाला है और इसी महीने में नोटिस होगा। 1 सप्ताह से 15 दिनों के अंदर, मतलब इस महीने के लास्ट तक नोटिस होगा और जून महीने में ज़बरदस्त हंगामा मचने वाला है। सरकारी ज़मीनों का मापी भी शुरू होगा, सीमांकन भी शुरू होगा और जो अवैध तरीके से दूसरे के ज़मीन बेचे हैं और गड़बड़ी हुआ है, उन लोगों को नोटिस भी जाएगा, स्पष्टीकरण भी जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद में बड़े पैमाने पर केवाला भी रद्द हो सकता है, अंदर खाने की यही खबर निकल कर सामने आ रही है। बहुत जल्द हंगामा मचने वाला है। तो अब आपको हम बताने ये जा रहे हैं कि अगर अभी तक इस मामले को आप हल्के में ले रहे हैं, वंशावली नहीं बना रहे हैं, सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं, गर्मी में लू में आप आराम से सत्तू पीकर घर में सो रहे हैं, पंखा में सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, एसी में है, ज़मीन को टेंशन छोड़ दिए हैं और सोच रहे हैं कि चुनाव आ गया, अब चुनाव बाद ही सब कुछ होगा, तो ये आपको परेशान कर सकता है। आप अपने धूप से, लू से निकलिए। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप दोपहर में घूमिए, लेकिन ये ज़रूर कर रहे हैं कि आप अपने ज़रूरी के दस्तावेज जुगाड़ कर लीजिए। जो अगर वंशावली दिए हैं तो जाकर शिविर में पता कर लीजिए कि आपका पेपर तो सही है ना। अगर गड़बड़ है तो नोटिस होने से पहले ही आप उस कागज़ को दुरुस्त कर लीजिए। सर्वे शुरू होने जा रहा है, जून महीने से सर्वे शुरू हो जाएगा। एटीएस मशीन इसी महीने आ रहा है, सीमांकन जून से शुरू हो जाएगा। अगर स्क्रूटनी चल रहा है कागजातों का, ये सब पता कर लीजिए। तो समय रहते आप जाग जाइए, कागजात तैयार कर लीजिए, अपने पार्टनर्स को बुला लीजिए। अब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है और इसमें तमाम लोग जो टूर प्लान करते हैं, तो आप टूर प्लान ना करें, आप घर में बैठ करके तमाम रिश्तेदारों लोगों को बुला लें, ज़मीन के जो भी लफड़े हैं उसको ख़त्म कर लें और आप शिविर में ज़मीन के सर्वे में भाग लीजिए, वरना देर हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।